Hello everyone, hope you all are fine. Today I will start our next topic, complex integration. All of you have already gone through the analytic function, harmonic function, and the application of analytic function. So all of you know what is an analytic function. So now we will study what is complex integration. All of you know integration. Integration और आप सबको इंटीग्रेशन में डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन फॉर रियल वेरिएबल्स ये पता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z. एफ ऑफ जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा जिसको विथ रिस्पेक्ट टू z में आप इंटीग्रेट करोगे, जहाँ पे लिमिट भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ही वैरी करेगा. ओके, सपोज z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है. तो एफ ऑफ जेड हमने डिस्कस किया था u प्लस आई वी, वेर u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई. तो एफ ऑफ जेड कौन से फॉर्म में आ जाएगा? एक्स और वाई के फॉर्म में आएगा. अब ये फंक्शन तुम्हारा जो है ये एक्स वाई के फॉर्म में आएगा और आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई में इंटीग्रेट करोगे तो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे. दो वेरिएबल्स को आप जब भी इंटीग्रेट करते हो तो हमारा मेन क्राइटेरिया रहता है कि हम एक y को आइदर इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर दें या तो x को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर दें. तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि पूरा फंक्शन को इधर x के फॉर्म में और y के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट करेंगे. हम लोग आइदर पूरा y के फॉर्म में और पूरा x के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके, सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई और डी जेड, जेड क्योंकि हमारा क्या है, z है x प्लस आई वाई, तो डी जेड हमारा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई ये हो सकता है. तो u एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई. अगर इसको आप रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन करके इमेजिनरी टर्म्स और रियल टर्म्स को अलग अलग करोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाए, यू डी एक्स माइनस भी डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे. तो इवैल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू इवैल्यूएशन ऑफ टू लाइन इंटीग्रल्स ऑफ रियल फंक्शन. जबकि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन था विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसको कि हम दो रियल इंटीग्रल में डिवाइड कर सकते हैं. एक्स और वाई आपका रियल इंटीग्रल्स हैं, रियल वेरिएबल्स हैं और ये भी रियल वेरिएबल्स है. दो रियल इंटीग्रल्स में आप इसको रिड्यूस करके कर सकते हैं. और हमेशा याद रखो कोई भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमेशा एक पाथ के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ये फंक्शन एफ ऑफ जेड है, फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है विद इन द लिमिट z1 टू z2. तो सपोज ये हुआ तुम्हारा z1 पॉइंट, ये हुआ तुम्हारा z2 पॉइंट. क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक प्लेन क्रिएट करता है तो जब हम फंक्शन में चले जाते हैं तो वो एक और सरफेस क्रिएट करेगा. तो z1 z2 को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं. एक तो ऐसा पाथ हो सकता है तुम डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन पाथ से z1 से z2 तक जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कोई ऐसा जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई ऐसे जाना चाहे तो जा सकता है. तो z1 से z2 तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं. बट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जा इंटीग्रेट करने के लिए जो लिमिट z1 से z2, ये डिपेंड करता है आपके पाथ के ऊपर, आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो. अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ चूज करोगे तो मे बी आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा रादर देन व्हेन यू चूज एन सेमी सर्कुलर पाथ. व्हेन यू चूज अ साइन फंक्शन पाथ देन यू विल गेट अनदर रिजल्ट. तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पाथ, but there is a restriction when the complex function is an analytic function. जो फंक्शन analytic functions होते हैं वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, they are independent of path.
अब देखो ये कुछ सिंपल इंटीग्रल्स हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस हैं। एक फंक्शन आपको दे रखा है जेड स्क्वायर, विथ रेस्पेक्ट टू जेड आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और 0 से 1 प्लस आई तक, 0 से 1 प्लस आई में आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जेड स्क्वायर। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी जैसे जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, साइन जेड, ई टू द पावर जेड, कॉस जेड, ये सारे फंक्शंस हमेशा एनालिटिक होते हैं क्योंकि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड फोर्थ, जेड टू द पावर एन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल होता है, और डिफरेंशिएबल मतलब एनालिटिक होता है। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन आए, या फिर साइन फंक्शन हुआ, कॉस फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ये सब हमेशा एनालिटिक होते हैं। तो इन केसेस में आपको पाथ डिपेंडेंस चेक करने की, पाथ के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता, चाहे आप कोई भी पाथ चूज करो। जैसे 0 से 1 प्लस आई, 0 पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे आयोटा, तो ये तुम्हारा आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आएगा तुम्हारा 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। तो तुम्हें 0 से 1 प्लस आयोटा यहाँ पे पहुँचने के लिए, इसी जेड स्क्वायर फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, पाथ तुम ये वाला ले सकते हो, पाथ तुम इस तरह से जाके ले सकते हो, पाथ तुम इस तरह से ले सकते हो। लेकिन क्योंकि फंक्शन जेड स्क्वायर एनालिटिक है, तो चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ, आप इस सीधे पाथ से जाओ, इस सेमी सर्कुलर पाथ से जाओ, या इस एल शेप पाथ में जाओ, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है। सो रिमेंबर वन थिंग, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक देन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द एंड पॉइंट्स। ओके, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, सिंपल इंटीग्रेशन के जैसा हमें करना है, जेड क्यूब बाई 3, और लिमिट फिर 0 से 1 प्लस आयोटा। फिर जैसे आप लिमिट पुट करते हो वैसे ही लिमिट पुट कर दोगे, 1 प्लस आयोटा का क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो वो तो कंसिडर ही नहीं करना। फिर इसको ओपन कर लो क्यूब के फॉर्म में, देखो इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो ये आपका एक सिंपल इंटीग्रेशन है, आप किस तरह से इसको कर सकते हो। सिमिलरली गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, माइनस पाई आयोटा से प्लस पाई आयोटा कॉस जेड डी जेड, दैट इज इक्वल्स टू, कॉस जेड का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, साइन जेड, ये इंटीग्रेशन वैरी कर रहा है माइनस पाई आई से प्लस पाई आई, डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कॉस जेड एनालिटिक होता है। फिर तुम सीधा लिमिट पुट करके इवालुएट कर सकते हो। तो ये सब तो उस तरह के फंक्शंस के लिए है जो कि एनालिटिक होंगे, बट सारे फंक्शंस हमेशा हमें एनालिटिक नहीं मिलते, हम बहुत सारे नॉन एनालिटिक फंक्शंस के साथ भी डील करते हैं। So if there is a non-analytic function, then how to calculate the integral, we will discuss in next example. Okay? Now let us consider this example. क्या दे रखा है, 0 से 1 प्लस आयोटा x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये x माइनस वाई है और ये आयोटा एक्स स्क्वायर है। तो और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और क्या क्या पाथ दे रखा है आपको। तो इंटीग्रेशन में एंड पॉइंट्स दे रखे हैं 0 से 1 प्लस आयोटा, लेकिन एक क्वेश्चन दे रखा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, एक ये पाथ दे रखा है। फिर एक और पाथ दे रखा है अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 1, देन फ्रॉम 1 टू 1 प्लस आयोटा, ये एक और पाथ दे रखा है। फिर एक और दे रखा है अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z आयोटा, एंड देन आयोटा टू 1 प्लस आयोटा। मतलब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो आपको फंक्शन तो ये है, फंक्शन का डायग्राम हम नहीं बना सकते, उसको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हम पाथ का ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन से पाथ से आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे 0 से 1 प्लस आयोटा,
एक डायरेक्ट पाथ ये है, सीधा इसी स्ट्रेट लाइन से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। फिर सेकंड बीट में दे रखा है अलोंग द रियल एक्सिस, पहले आपको जाना है, पहले आपको इस रियल एक्सिस में जाना है, फिर 1 से 1 प्लस आयोटा जाना है, एक ये दे रखा है। और एक दे रखा है इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू जाने के लिए, जैसे 0 से आयोटा पहले जाओगे, फिर आयोटा से 1 प्लस आयोटा जाने के लिए, ये एक और पाथ दे रखा है। तो 3 केसेस दे रखे हैं आपको, आप तीनों केसेस में इंटीग्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से इसका रिजल्ट वैरी कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस केस 1. In case 1 it is given that the path is directly from origin to 1 plus iota. Okay, so z vary कर रहा है 0 से 1 plus iota. तो हमें हमेशा हर केस में z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई हमेशा ये पहले कंसिडर करना है। अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई तो डी जेड क्या होगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये जो पाथ है 0 से 1 प्लस आयोटा, इस पाथ का, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म में पता होता है इक्वेशन, जैसे ये तुम्हारा 0 0 पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा 1 1 पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा कौन सा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा 2 पॉइंट फॉर्म में, जो आपका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वो फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो हम इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 1 तक अलोंग द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये किस तरह से अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से 1, क्योंकि ये 1 से 1 वैरी कर रहा है। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स है तो हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल्स टू डी एक्स, और dz इज इक्वल्स टू, हमारा z होता है x प्लस आयोटा y, तो dz क्या होगा dx प्लस आयोटा dy, लेकिन dy है तुम्हारा dx, तो ये हो गया dx प्लस आयोटा dx, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा बाहर ले लेते हैं, dx कॉमन लेके dz इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा dx। हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इस dz को। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x के प्लेस में x रखते हैं, y के प्लेस में y इज इक्वल्स टू एक्स, हमारा इक्वेशन मिला है लाइन का पाथ का, तो y के प्लेस में हम x पुट कर देते हैं, प्लस x को एज इट इज रखते हैं एक्स स्क्वायर। अब dz के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस आयोटा इंटू डी एक्स, 1 प्लस आयोटा इंटू डी एक्स। अब ये सारे जो है वो x के फॉर्म में आ गए, ओनली 1 वेरिएबल x, और x कहाँ से कहाँ वेरी करे, जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 से 1 तक बढ़ रहा है, इसलिए x की लिमिट 0 से 1 तक हम कंसिडर करेंगे। अब इसको सिंपल जैसे इंटीग्रेशन आप करते हो वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं। 1 प्लस आयोटा तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो 1 प्लस आयोटा बाहर ले लेते हैं, 0 to 1 x माइनस एक्स, तो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, आयोटा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, दैट विल बी योर 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा रहेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपन 3, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, सो दिस विल बी 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इंटू 1/3। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें 1/3, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज योर -1/3, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा बाई 3 minus 1/3. Okay, so this is the integration of the function along the path, straight path 0 to 1 plus I। अगर इस पाथ से मूव कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगा ये। ओके, फिर सेकेंड बिट क्या दे रखा है, along the real axis from z is equals to 0 to z is equals to 1, then from 1 to
1 प्लस आयोटा। तो उस केस में हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब केस 2, हमें पहले जाना है इस डायरेक्शन में 0 से 1 तक, फिर 1 से 1 प्लस आयोटा तक, मतलब O टू A फिर A टू B along the path 0 0 that is your origin to 1 0 that is A। फिर हमें जाना है A से B that is 1 0 से 1 1। तो 0 से 1 प्लस आयोटा, इसको मैं दो पाथ में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला पाथ ये रहा OA, दूसरा पाथ मेरा रहा AB। अब मैं दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग इवेलुएट करूँगी। तो पहले देखो OA पाथ के लिए हम सिर्फ इस पाथ के लिए कंसीडर करते हैं। इस पाथ का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस का मतलब है वाई हमारा 0 होता है। व्हेन वी आर मूविंग अलोंग ओनली एक्स एक्सिस, वी आर नॉट मूविंग अलोंग ऑर्डिनेट, हम सीधे मूव कर रहे हैं सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। सो अलोंग ओ ए वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर वाई 0 हो गया तो z हमारा क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा वाई है, तो y तो 0 हो गया, तो z इज इक्वल्स टू x हो गया। अगर z x हो गया तो dz हो गया dx। और पूरा अब ये फंक्शन जो है वो x के फॉर्म में अब कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस 0 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट, क्योंकि y के प्लेस में हम 0 पुट कर देंगे। तो अब देखो ये लिमिट कहाँ से कहाँ वैरी करेगी। x की लिमिट, x यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, मतलब 0 से शुरू होके 1 तक जा रहा है, तो x की लिमिट 0 टू 1 दिस dx। अब इसको जैसे सिंपल इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल का है वैसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे, तो देखेंगे हाफ प्लस आयोटा बाई 3। तो ये हमारा सिर्फ इतना मिला है, अभी हम इतना निकालना भी बाकी है, a टू b निकालना फिर बाकी है। सो फॉर अलोंग द पाथ ए बी पाथ के लिए क्या है देखो, अलोंग ए बी एक्स हमारा क्या है, अब ये यहाँ से यहाँ वैरी कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 1 0 से 1 1, तो मतलब तुम्हारा x की वैल्यू कितनी है 1, और वो कांस्टेंट रह रहा है, वो वैरी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 1 ही रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर करेंगे, और z हमारा क्या होता है x प्लस आयोटा वाई है। अगर x की प्लेस में 1 पुट करते हो तो ये बन गया 1 प्लस आयोटा वाई, तो z बन गया 1 प्लस आयोटा वाई। तो dz क्या बनेगा, आयोटा डी वाई, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो dz इज इक्वल्स टू आयोटा डी वाई। और जब हम यहाँ से यहाँ a पॉइंट से b पॉइंट मूव कर रहे हैं तो y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, y का कोऑर्डिनेट 0 था, अब y का कोऑर्डिनेट 1 हुआ, तो y 0 से 1 वैरी कर रहा है। तो लिमिट कैसे चेंज हुआ, 0 से 1, x की वैल्यू 1 है, y एज इट इज रहा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1 पुट किया, और dz हमने निकाला है आयोटा डी वाई यहाँ पे, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर जैसे ये अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और इसका इंटीग्रेशन तुम इजीली सिंगल वेरिएबल की तरह फाइंड आउट करके इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट कर लोगे, तो ये बन जाएगा आयोटा बाई 2 माइनस 1। सो टोटल इंटीग्रेशन फिर क्या हुआ, ये एक पाथ का है, ये एक पाथ का है, दोनों पाथ का सम होगा। सो पहले पाथ का हमारा था हाफ प्लस आयोटा बाई 3, हाफ प्लस आयोटा बाई 3। फिर सेकेंड पाथ का हमारा ये रहा आयोटा बाई 2 माइनस 1, आयोटा बाई 2 माइनस 1, दोनों सब्सटीट्यूट करके दोनों का सम निकालोगे, वो आपको रिजल्ट देगा माइनस हाफ प्लस 5/6 आयोटा। तो हमने पहला केस जब देखा एक डायरेक्ट पाथ लिया 0 से 1 प्लस आयोटा, तब हमें रिजल्ट ये मिल रहा है। लेकिन जब हम एक एल शेप्ड पाथ ले रहे हैं, ये वाला O से A से B, तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दैट द इंटीग्रल फंक्शन इज सेम, एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो सेम, बट depending upon the path the results are different. So the third part is left for you. You will try the third path. हम लोग कैसे मूव करेंगे, 0 से i तक पहले मूव करेंगे, फिर i से 1 प्लस i तक मूव करेंगे। Hope you all understand this topic and try the third part. We will come with next video with some more numericals. Thank you all of you and have a great day.